हम लोग करने चल रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, है ना। तो लिखो कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूटी। कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी जैसे मतलब कि एफ ऑफ जी एक्स, है ना, लिमिट एक्स टेंड टू ए। अब इसकी हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, समझ में आ रही मेरी बात, है ना। तो अगर हमको ए पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ध्यान से पहले समझो बात को और फिर हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। एग्जाम्पल से ही ज्यादा समझ में आएगा तुमको। तो सबसे पहले क्या करोगे, जी एफ ए रखोगे, है ना। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी किसकी चेक करेंगे, जी ए की, है ना। और देखेंगे कि क्या ये पॉइंट ए पे फंक्शन कंटिन्यूस, जी ए कंटिन्यूस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हमको लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अगर कंटिन्यूस होगा तो डायरेक्टली वो जी ए रख दोगे, समझ में आ रही बात। और फिर वो जी ए पे तुमको मान लो जी ऑफ ए पे वैल्यू आ गई है, जी ऑफ ए पे मान लो वैल्यू आ गई बी, तो फिर फाइनली क्या बनेगा, ये एफ ऑफ बी। फिर तुमको देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट बी पे एफ को प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं। समझ में आ रही बात। अगर ये कंटिन्यूस नहीं है तो फिर तुमको इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अगर ये कंटिन्यूस है तो सीधे सीधे एफ ऑफ बी की वैल्यू आप पुट कर दोगे। समझ में आ रही, क्योंकि ये टेंडिंग टू ए है। टेंडिंग टू ए का मतलब होता है कि वी आर अप्रोचिंग टू ए, नॉट एग्जैक्टली ए। अगर यही चीज तुमसे कह दे कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पे बताओ, तो तुम सीधे कर दोगे एफ ऑफ जी ऑफ ए। तब तो ये सीधे वैल्यू दी जा सकती है, क्योंकि x की एग्जैक्टली ए वैल्यू पुट करनी है तो g ऑफ a निकाल लो, फिर वो जो वैल्यू दे उससे f निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब अगर वो कह देगा टेंडिंग टू ए, टेंडिंग टू ए मतलब हमको लिमिट निकालनी है, और लिमिट में आपने पढ़ रखा है टेंडिंग टू ए मतलब वी हैव टू अप्रोच द पॉइंट ए फ्रॉम लेफ्ट साइड एज वेल एज फ्रॉम द राइट साइड। तो ये तुमको चेक करना पड़ेगा कि किस किस फंक्शन को प्रॉब्लम हो रही है और उसके अकॉर्डिंगली करनी होगी, है ना। तो अब देखो कैसे किया जाता है ये हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल से समझो। क्वेश्चन है, मान लो कि कोई एक फंक्शन तुमको एफ एक्स मैंने दिया, वो है x माइनस वन वेन x लेस देन 0 और x प्लस वन वेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो तुम्हें दिख रहा है कि 0 पे फंक्शन, अरे बोलो, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, है ना। लेकिन इसमें एक चीज तुम ये देख रहे हो, ये सिर्फ x इक्वल टू 0 पे ही डिसकंटिन्यूअस है। 0 के पहले ये x माइनस वन है जो कंटिन्यूअस होगा, 0 के बाद ये x प्लस वन है जो कि कंटिन्यूअस होगा। सिर्फ इसको प्रॉब्लम कहां पे है, 0 पे, है ना। तो अगर f के अंदर 0 बन रहा होगा तो तुम f ऑफ 0 बन रहा होगा तो मतलब तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो राइट साइड से आ रहा है कि लेफ्ट साइड से आ रहा है, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड अलग अलग हो जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब एक मान लो इसी तरह से हम एक कोई दूसरा फंक्शन निकालते हैं g ऑफ x। मान लो कि वो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स लेस देन टू, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मान लेते हैं ये कोई जी एक्स फंक्शन है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। जी 2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो जी एक्स जो है वो 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है कि नहीं, है ना। ओके, 2 के पहले ये एक्स स्क्वायर माइनस वन कंटिन्यूअस है और 2 के बाद ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर है जो कि कंटिन्यूअस है। लेकिन एट एक्स इज इक्वल टू 2 जी एक्स को प्रॉब्लम है। तो जी एक्स ने कहा हमको प्रॉब्लम कहां पे है, भाई 2 पे। जब 2 पे तुम बात करोगे तो मुझको प्रॉब्लम होगी, है ना। और एफ ने कहा जब 0 पे बात करोगे तो मुझको प्रॉब्लम होगी। इन दोनों की तुमने प्रॉब्लम देख ली, नहीं समझ में आई बात, क्या ये बात क्लियर है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लो उसने पूछा लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ g ऑफ x। सपोज कर लो ये क्वेश्चन आ गया, है ना। हम लोग एक एक एग्जांपल से समझ रहे हैं इसको। ये आ गया,
तुमने जैसे ही देखा तो ये क्या जाएगा, जी 0 पे जाएगा, है ना। 0 किधर होगा, एक्स से लेफ्ट साइड पे, वहां तो कंटिन्यूअस है, बोलो वहां पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो क्या जी को 0 पे दिक्कत होगी, बोलो। और जी को जब 0 पे तुम वैल्यू देखोगे तो देखो देखो क्या होगा कि लिमिट जी एक्स टेंड टू 0 जी एक्स, चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है जी एक्स इक्वल टू 0 पे, तो इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी है, -1। अरे भैया 0 इसके इस साइड पे होगा, वैल्यू पुट कर दोगे क्योंकि कंटिन्यूअस है, सिर्फ इसको प्रॉब्लम कहां पे है, 2 पे, इसके अलावा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही, -1, बोलो भाई। तो यानी ये वैल्यू जैसे पुट करोगे तो यहां तुम आराम से -1 लिख सकते हो। और f के अंदर क्या बना, क्या f के अंदर जब -1 है तो f को -1 पे कोई दिक्कत है, बोलो नहीं है, तो -1 को किस वाले से लेगा, इससे, बोलो। तो जैसे ही तुम -1 रखोगे तो क्या वैल्यू दे देगा, -2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज आंसर। नहीं समझ में आया, अरे बोलो भैया, इज दैट क्लियर, यस सर, समझ में आया। अच्छा, अब उसने क्वेश्चन तुमसे कहा लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ g ऑफ x, अब भाई इसको निकाल दो, है ना। पहले वाला समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आ गया। अब है लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ g ऑफ x, अब आपको ये कंपोजिट निकालना है, तो तुमने रखा g को 2, ए भाई इसको समस्या है, इसको समस्या है, प्रॉब्लम है। जी ने कहा भाई हमको तो दिक्कत है, 2 से मेरे को दिक्कत हो रही है ना, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस 2 पे नहीं है। अब अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो तुमको इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, यस और नो। तो सबसे पहले इसकी निकाला हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लोगे, 2 माइनस, बोलो 2 माइनस के लिए तुम्हारा जी कौन सा फंक्शन लेगा, है ना, तो 2 माइनस के लिए ये लेगा तो 4 माइनस 3, तो ये जी 3 जाएगा, बोलो ये वैल्यू कितनी आएगी लेफ्ट हैंड में, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एफ ऑफ, और क्या 3 पे एक्स को दिक्कत है, एफ को नहीं, तो वो 3 कौन सा लेगा, ये वाला, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे वो ये फंक्शन बिहेव करेगा, तो f ऑफ 3 कितना हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, नहीं समझ में आया, समझ में आया, राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ। तो अब इसका RHL देख लो, तो अब RHL में तुमका क्या करना होगा, 2 प्लस, बोलो, तो 2 प्लस पे तुम जब ये लोगे तो क्या दे दिया, 0, 2 प्लस पे क्या आ गया, 0, तो अब इसकी वैल्यू रखोगे तो ये क्या दे देगा, 0, f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 आया, f ऑफ 0 को तो प्रॉब्लम है, अब क्या देगा, f को तो 0 पे प्रॉब्लम है, कौन वाला फंक्शन लेगा, अब ध्यान से समझो, नहीं अब ध्यान से समझिए, जैसे ही तुमने यहां पे 2 से बड़ा है 2 प्लस, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, अरे पॉजिटिव होगी कि नहीं, 2x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी बड़ी रखोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, बोलो। तो यानी कि जो अंदर 0 बन रहा है वो पॉजिटिव साइड का 0 बन रहा है, यानी f ऑफ 0 के पॉजिटिव वाला, तो यानी इस वाले को वो फॉलो करेगा, 0 रखोगे तो क्या वैल्यू दे देगा, 1, तो इसकी राइट लिमिट क्या आएगी, तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं, एट x इक्वल टू 2 द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ये चीज समझ में आई कि नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि किस तरीके से हम लोग चेक करेंगे, बोलो भाई, है ना। अब मान लो तुमको कहता है कि लिमिट x इक्वल टू 1 पे चेक कर लो जरा इसी क्वेश्चन को। अब उसने कहा कि फाइंड करो लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ g ऑफ x, है ना। यहां पे मैं fx लिख रहा हूं, fx क्या था जल्दी से बोलो, x माइनस 1, x निगेटिव पे, x प्लस 1, x ग्रेटर देन 0 पे, और gx जल्दी से बताओ,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब वो तुमसे पूछ रहा है 1 पे, 1 पे जी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई, दिक्कत है? 1 पे वैल्यू जैसे ही तुम रखोगे तो क्या दे देगा? 0। तो ये तो तुमको 0 दे देगा, लेकिन एफ ने कहा हमको दिक्कत है। एफ ने कहा कि मेरे को दिक्कत है। अब अगर दिक्कत है किसी एक को भी तो तुम क्या निकालोगे? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। बोलो भाई। तो अब अरे नहीं समझ में आया? तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो देखो ये तो हर तरफ से, सॉरी जी, ये तो वैल्यू चाहे तुम x के 1 पे लेफ्ट साइड से जाओ या राइट साइड से जाओ, 1 के लेफ्ट साइड से जाओ, इसकी वैल्यू 1 है। देखो तुम सिंपल सा एक चीज समझो, ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू, ऐसे समझ लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ ऐसे ही तो जाएगा। बोलो, x की वैल्यू, सॉरी माइनस 1 और प्लस 1 पे 0 होगा, आई एम सॉरी, ये ग्राफ ऐसे जाएगा और ये पॉइंट है 1। बोलो, ये किसका ग्राफ है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। अब देखो तुम 1 के लेफ्ट साइड से जा रहे हो तो तुम्हारे फंक्शन की वैल्यू हमेशा निगेटिव है, यानी कि वो f पे निगेटिव साइड से जा रहा होगा। नहीं समझे? तो निगेटिव साइड से जाएगा तो क्या वैल्यू देगा? -1। राइट हैंड लिमिट, अरे समझ में आया? राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एक्स के इस साइड से आओगे तो वो पॉजिटिव है। बोलो, एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव है, तो वो एक्स ये पॉजिटिव वाला ले रहा होगा, तो उस समय क्या वैल्यू देगा? 1। तो राइट हैंड लिमिट इज 1, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। क्या ये समझ में आया? तो किस तरीके से हम लोग कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे? तो दिस इज द वे यू हैव टू कैलकुलेट द कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ओके।